और में सर कादर मुझे कत्ल के 2 मुकदमात में मतलूब है सर। इसके अलावा डकैती राजानी के मुकदमात दर्ज हैं सर। सर आजकल वो सेठ कासिम के गैंग में शामिल है। जी हाँ सर, इस डिपार्टमेंट में आने से पहले मैं भी 3-4 दिन उस अखुबत खाने में गुजार चुका हूं सर। ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी से ये बयान अदालत में दे सकें? हाँ जी, क्यों नहीं, हम सब गवाही देंगे। क्यों भी दोगे ना? हाँ जी, बिल्कुल। कानून आपको पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। सर मिठन नाम का कोई शख्स आपसे मिलना चाहता है। सेठ कासिम और कादर के बारे में कुछ बताना चाहता है। मिठन? ये कौन? सर ये कादर का खास आदमी है। ठीक है, उसे बिठाओ, तुम उसका बयान ले लो। अस्सलाम वालेकुम। मुनीर अहमद जी सर। मेरे ख्याल में तुम फौरन कासिम को और कादर को गिरफ्तार करो। राइट सर, लेकिन आई थिंक अगर आप चाहें तो इजाजत दें तो मैं पहले सेठ कासिम को गिरफ्तार करता हूं, क्योंकि वो बड़ा असर सूख वाला आदमी है सर। इस तरह वो कादर को फिर छुड़ा लेगा। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझते हो करो। तुम अपना काम करो, मैं गयासुद्दीन साहब से खुद मिल लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो डीआईजी साहब से भी बात कर दूंगा। राइट सर। मिठन ने मेरे खिलाफ बयान दिया, और क्या कह रहा है तू? हाँ कदर बादशाह, वो खुद बड़े साहब के पास गया है। हाँ, इसीलिए नजीरे की जमानत नहीं हो सकी। शायद यही वजह हो। ये कबूतरी के दिल वाले मिठन का इतना हौसला कैसे हो गया है? राजी, हाँ? समझ गया, मसला भी समझ गया और मसले का हल भी समझ गया। क्या? तू यही रहना, मां अंदर सो रही है, उसका ख्याल रखना, और मेरा पूछे तो कहना मैं जल्दी आ जाऊंगा। मिठन का क्या फैसला करना है? कर लिया फैसला मिठन ने खुद ही। मिठन ने अपना फैसला खुद ही कर लिया। आजाद कर लिया उसने अपने आप को, बिल्कुल आजाद। सर गेट के सामने जख्मी हालत में से गाड़ी से फेंका गया। ये तो बहुत जख्मी है, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। राइट सर। मुझे शेर कासिम ने मारा। वो कादर और लाला जुगन को भी मार देगा। पब्लू का सारा धंधा शेर कासिम का है। इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ और इसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करो। अगर इसे कुछ हो गया तो तमाम गवाह खौफ के मारे मुनहरिफ हो जाएंगे। राइट सर, उठा इसको गाड़ी में बिठा, मैं आता हूं। राइट सर। मुनीर अहमद, सेठ कासिम को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, फौरन। राइट सर। लेकिन सर ये बड़े काम की चीज है, लेकिन बाज़ औक़ात ये काम करने नहीं देता। अब जब तक सेठ कासिम और कादर गिरफ्तार नहीं हो जाते, मैं भी घर और ऑफिस का फोन अटेंड नहीं करूंगा, और आप भी इस मूजी से दूर रहिएगा प्लीज। राइट सर। आज इसकी रियायत नहीं मिलेगी सेठ कासिम। अरेस्ट हिम। जी जनाब कादर साहब। जी जनाब मुनीर अहमद साहब। हुक्म सरकार।
सरकार, गुड, इट्स अ गुड चेंज। आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट कांट बिलीव इट। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मेरे आगे इस तरह भाग खड़े हो गए। तुम ही थे ना वो? जो कार्रवाई करनी है वो करो। तुम जानते हो मैं मुनीर अहमद से डर के भागने वाला नहीं हूं। मैं तो एएसपी मुनीर अहमद से डर के भागे थे, है ना? ये कमजोर को दबाना और ताकतवर से डरना, ये बुज़दिल और कमीनों का वतीरा होता है, और तुम वो हो। पानी मिल जाएगा एक गिलास? पानी? ऐसे मौकों पर हल्क खुश्क हो जाया करता है। ये लो। याद है तुम्हें, तुमने एक बार कहा था कि खरगोश चीते के आगे कितना भाग लेगा, बच के तो नहीं जा सकता। इतने रखवालों की मौजूदगी में खरगोश तो चीता बन सकता है, पर चीता कभी खरगोश नहीं बन सकता। आज भी यहां से बाहर निकलकर सिर्फ मेरे सामने खड़ा होने के बारे में सोच, तेरा जिस्म पसीने में डूब जाएगा। तमीज से बात करो। नहीं, नो। बोलने दो उसको, बोलने दो उसको। इसे तमीज मैं सिखाऊंगा। मैं आफरीन है भाई, जो जी में आए कह ले। वर्दी की यही तो बहारें होती हैं। ये तो फिर ये वर्दी जिसे तुम मेरे जिस्म पर देख रहे हो, ये ताना नहीं, समर है। समर है मेरी मां की सारी जिंदगी की रियासत का। और इसी वर्दी के एहतराम ने अगर मुझे जकड़ा ना होता तो मैं कब का तुम्हारी बोटी बोटी पर अपनी फदा की मोहर लगा चुका था। बाजी कुछ देर के लिए पलटी है मुनीर अहमद साहब, खत्म नहीं हुई। सही। रस्सी जल गई है, रस्सी जल गई है तो फिर एक एक बल भी निकल जाएगा। इसकी तलाशी लो और निराश करो इसको। ओके सर। और अंदर कर दो इसको, और 3 दिन का रिमांड, 3 दिन का रिमांड हासिल करने की कार्रवाई मुकम्मल करो। जाओ, ले जाओ इसको। राइट सर। अब मैं किस मुंह से मुनीर अहमद को मिलने जाऊं? मंजूरा को कभी बहन समझ के तुमने मिलने दिया हो तो बताओ। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं नूर मोहम्मद। गज़ब खुदा का, जमीन मकान उस पे हमने कब्जा कर लिया, उसके बेटे की मंगेतर को किसी और की डोली में बैठा दिया, घर आई को जलील करके हमने बाहर निकाल दिया। कोई कसर छोड़ी है हमने? इंसान से गलती हो ही जाती है, माफी भी तो मांग रहे हैं। ना बेना, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उन लोगों का सामना करूं। तुम लोग जा सकते हो तो चले जाओ। डैडी, मैं खाना खाएं। क्या खाना खाना है बेटी? मेरी तो भूख ही उड़ गई है।
इस औरत की बदअक्ली ने सारे घर को उजाड़ दिया। हाँ, सारे कसूर मेरे ही हैं। तो मुझे थोड़ा सा सहल क्यों नहीं ला देते? मम्मी प्लीज इस टॉपिक को चेंज करें। तुम्हें नहीं पता शकीला, मंजूरा से मिलना बहुत जरूरी है। मुनीर अहमद हमें छोड़ेगा नहीं, गिन गिन के बदले लेगा। कर लेने दे उसे जो कुछ करना चाहता है वो। आप खाना खाए डैडी। क्या सोच रहे हो? किन सोचों में डूबे हुए हो? देखो कितनी दूर से तुम्हें देखने के लिए आना पड़ता है, कुछ तो ख्याल करो। करेंगे ख्याल, बहुत ख्याल करेंगे। सरपरस्ते आला सेठ कासिम गिरफ्तार हो चुका। हिदायत अस्पताल में आखिरी सांसें गिनी है। मगर नहीं, आई थिंक तुम्हें तुम्हारी मां याद आ रही है ना? कोई बात नहीं, मिलवा दूंगा उससे, बहुत जल्द मिलवा दूंगा। हाँ, जरा की जरा नीचे का पानी ऊपर आया है मुनीर अहमद। खुश हो ले मजे, जितने मजे लेने चाहता है ले, और जितना खुश होना चाहता है हो। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, खुशी तो मुझे तब होगी जब तुम हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे होगे और तुम्हारी मां मेरे कदमों में बैठकर तुम्हारी जिंदगी की भीख मांग रही होगी, तब। नहीं नहीं, ऐसा वक्त नहीं आएगा। आएगा आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये वक्त आ गया है तो फिर वो भी आएगा, जरूर आएगा। हाँ? याद है तुम्हें, तुम्ही ने कहा था ये दुनिया बहुत बड़ी है मगर तुम्हें छोटी पड़ रही है ना? अब तुम्हारे मेरे लेन देन की ये दुनिया मुझे छोटी लग रही है, बहुत छोटी। सर, मुल्जिम कादर की मां मुलाकात के लिए आई है। हाँ, वाह वाह, क्यों नहीं क्यों नहीं। जोर और ताकत का तूफान उतरने के बाद एक जाबिर मां और सालिम बेटे की मुलाकात हम भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। बुलाओ उसको, बुलाओ। सारे बदले बहुत जल्दी जल्दी उतार रहा है मुनीर अहमद। लगता है देर बस वक्त बहुत कम है। खुली रस्सी छोड़ूंगा, जितनी चाहोगे, फिक्र नहीं करो। वक्त दूंगा जितना चाहोगे, छूट मिलेगी, जरूर दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। नहीं मुनीर बेटा, ऐसी बातें अच्छे लोग नहीं किया करते। लाला, आप इसके साथ क्यों आए आप? आना पड़ा, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही मुनीर अहमद। जुगनू तो राह दिखाता है बेटा, तुमने चलना झलाना शुरू कर दिया। इसे करने दे जो कर रहा है जुगन, इसे अपने सारे शौक पूरे करने दे। इस छोटे से जुगनू को जल बुझ लेने दे। ये खुद थोड़ा ही बोलता है, इसका औदा बोलता है। शराब शराब, ये शराब। कीप योर आइज डाउन।
नजर नीचे करो। मुझे तुम्हारा ये चैलेंज भी कबूल है। अपनी जमानत पर रिहा करवाऊंगा तुम्हें और मुलाजमत से इस्तीफा देकर खुले मैदान में तुम्हारे साथ हिसाब बेबाक करूंगा। ठीक? आफरीन है भाई। अपनी हालत देखिए, मेरी जान क्यों जुबान चलाता है। और क्या करूं? माफिया मांगो इससे? देखो, खुदा के लिए मुनीर अहमद से कहो मेरा बेटा मोड़ दे, उसकी जान बख्शी कर दे। तंग दिल और संग दिल इंसान बिल्कुल इसी तरह से सोचते हैं कौसर, जिस तरह इस वक्त तुम सोच रही हो। वो मेरे मुनीर अहमद के पास नहीं बल्कि कानून का मुजरिम है। मगर गिरफ्तार तो तुम्हारे बेटे ने किया है ना उसे। तुम्हें कैसे बताऊं कि ये कादिर और मुनीर अहमद का मसला नहीं है, ये मुजरिम और कानून का मामला है। उसे भाई समझकर कुछ गुंजाइश दे दे तो मेरा कादिर फांसी चढ़ने से बच सकता है। मैंने अपने बेटे को झूठ बोलने की तरबियत नहीं दी कौसर। अगर वो इंतकाम में अंधा हो भी जाए तो कायदे और कानून में रह के ही कुछ करेगा। देखो मंसूरा, मैं मिन्नत करती हूँ, खुदा के लिए उसे कहो वो उस पर कत्ल की दफा न लगाए। आखिर वो उसका भाई है। भाई? कब से? सारी जिंदगी उसकी जान का दुश्मन रहने वाला आज उसका भाई बन बैठा है। सारी जिंदगी हमारी जिंदगी में कांटे बिछाने वाली भाभी आज तुम्हें रिश्ते ले आ गए हैं। कह लो, जो कुछ कहना कह लो, मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ। जो जी चाहता कहो, मगर मेरा बेटा मुझे मोड़ दो। खुदा के लिए मेरी तरफ देखो। लौटा दूंगी, एक वक्त आएगा आहिस्ता आहिस्ता सब लौटा दूंगी। अगर सब कुछ अभी लौटा दिया तो जिंदगी में बाकी क्या मकसद रह जाएगा? बहन मंसूरा, मुझे तुम लोगों की बातों में बोलने का अगर थोड़ा सा हक मिल जाए तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि नफरत और इंतकाम के ताने बाने इंसान के लिए दुखों की चादर तो बुन सकते हैं, लेकिन बहन सुखों की चादर कभी नहीं बुनी जा सकती। लाला, इसको समझाओ। लाला, ये माँ है, मेरा दुख समझ सकती है, इसे समझाओ। मैं वादा करता हूं। ना जबान दे लाला जी, ये बहुत जालिम लोग हैं। सर्दी से अकड़े हुए इन सांपों को जब भी मौका मिलेगा ये डसने से बाज नहीं आएंगे। मैं नसीबों जली क्या कर सकती हूँ? मेरा खामिद मुझसे मुंह मोड़ गया, मेरा बेटा कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार है, मेरे पास बच्चा ही क्या है? तुम माँ बेटों ने बाकी छोड़ा ही क्या है? ना करो मेरे सामने ये मकर। ये जो तुम्हारे आंसू है ना, मैं इन्हें खूब समझती हूँ। ना मंसूरा बहन, माफ करना तो खुदा की सिफ्त है और वो माफ करने वालों को पसंद भी करता है। मैं मुनीर अहमद के पांव पड़ जाऊंगी, मैं उससे मिन्नत समाजत कर लूंगी। मुझे इतना बता दो, वो है कहाँ? आ जाए, खुला हुआ दरवाजा। आप? जी, मैं वही मुनीर अहमद। लेकिन वो मम्मी डैडी तो घर में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने आया था। कहिए। तुम शायद भूल गई होगी, लेकिन मुझे याद है मैंने तुमसे तुम्हारी शादी वाले दिन एक वादा किया था। वादा? हाँ, मैंने कहा था ना कि खिजां का ये फूल देखने मैं जरूर आऊंगा। सो आ गया। कोठियों बंगलों में रहने वाले, इंसान को इंसान ना समझने वाले, अब इस एक कमरे के तारीख घर में कैसे जिंदा रह रहे हैं? और
गुर्बत और अफलास की इस कच्ची गली में रहते हुए सांस नहीं रुका अभी तक। सांस सांस ही तो ले रही हूं अभी तक। क्या मिला आखिर? सब कुछ बर्बाद करके क्या मिला? ये क्या करता है पैसा? आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है या दिमाग में कांटा बनकर उठता है? क्या करता है ये पैसा जिसकी छाया पर इंसान इंसान की तजलील करता है? बस यही कहने आया। जरा परवाह नहीं करते, जरा परवाह नहीं करते दौलत वाले अपने किसी वादे का। जरा एहसास नहीं करते किसी की जिंदगी का, किसी के जज्बात का। हर जज्बे की कीमत मुकर्रर करते हुए, तिजोरियां भरते हुए आखिर ये क्यों भूल जाते हैं कि दौलत की छांव हटी तो गुर्बत की तेज धूप में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। दौलत के नशे में, दौलत के नशे में हर रास्ते को, हर लहू के रिश्ते को भूल जाते हैं। क्यों? आप भी तो फदा के नशे में दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपका भी तो एक एक लफ्ज किसी को जिल्लत की मौत दे रहा है। अपनी मम्मी अपने डैडी से कह देना वो खामखा मेरी मां के पास मत जाया करें। इतनी जल्दी वो भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए। ये वही औरत है, वही गरीब बेवा औरत जिसे उनकी छत के नीचे कभी अमान नहीं मिली थी। मेरे डैडी बहुत परेशान है। हमारा सब कुछ बिकने के बाद भी हम पर बहुत ज्यादा कर्जा है। तो दे, क्यों नहीं देते? नहीं, इसमें मेरा या मेरी मां का क्या कसूर है? हाँ, है तो सिर्फ इतना कि हमने अपनी जमीन और मकान बेचने से मना कर दिया। और एक बात और है, ये भी जरूर कह देना उनसे कि मेरी मां उनकी बहन है, वो भूल सकती है। वो भूल भी गई मगर मैं उनका सलूक कभी फरामोश नहीं कर सकता, उनका भी और तुम्हारा भी। इतनी देर लगा दी यार। बड़ी मुश्किल हो गई है कादर बादशाह। मुश्किलें ना सुना मुझे, मुश्किलें ना सुना। माल लाया कि नहीं? थोड़ी है मगर कुछ टाइम तो पास हो ही जाएगा। ये क्या है? इधर दिखाओ। कुछ नहीं है, संतरी बादशाह ईमान से। अरे संतरी बादशाह, खुदा के लिए ये जुल्म न करना यार, ये मुझे दे दे, मेरा सारा जिस्म टूट रहा है यार। तू जो हुक्म करे मैं ताबेदार हूं। तो ये से बरामद हुई है। ये क्या? गिरफ्तार करो साहब जी, हम बेकसूर हैं, हमें माफ कर दें। जो कुछ भी हमने किया ये कादर ने कहा था। ये सब कुछ अदालत में कहना समझे। ले जाओ इनको, बंद करो, चलो। जी, कैसे आ? ये
क्या है? पेन देख रहे हो? इसी पेन से मैंने तुम्हारे केस पर साइन करने हैं, दस्तखत करने हैं। कर दूं या तोड़ना चाहोगे? एक बार मुझे यहां से बाहर आने दे, तेरे सारे हिसाब बराबर कर दूंगा। ना, बाहर तो अब तुम नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल। हाँ, जब मैं चाहूंगा तुम्हें अपनी जमानत पर रिहा करवाऊंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। वादा है तुमसे। क्या नूर मोहम्मद और उसकी बीवी आए थे? जी, चले गए। चले गए या तूने जलील करके उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया? हाँ, मगर दिल का बोझ कम होने की बजाय और बढ़ गया लाला। यही दलील है तेरी अच्छाई की। क्यों भेज दिया उन्हें मंजूरा बहन? इरादा तो नहीं था लाला जी, मगर उन दोनों को देखते ही नफरत ने आग पकड़ ली। ये कितनी नफरत है आखिर तुम दोनों माँ बेटे के दिल में? वो ऐसे ही, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा कर रहा है वो मुनीर अहमद तेरा बेटा। क्यों? ये प्यार मोहब्बत आजिज़ी ये सिर्फ गरीब लोगों, नाकाम लोगों की सिफ्त है। आसूदगी और कामयाबी की मंजिल पर पहुंचकर तुम लोग दूसरों के साथ वही सुलूक करोगे जो जोरावर तुम्हारे साथ करते रहे हैं? मगर लाला जी, क्या फर्क रह गया? क्या फर्क रह गया कौसर सुल्ताना और मंजूरा बहन? मगर आपको नहीं पता? पता है, सब पता है, सब जानते हैं जो कुछ उन्होंने तेरे साथ किया, जो जो ज्यादतियां की, सबको पता है। तो क्या उनके साथ कम कर रही? देख मंसूरा बहन, तेरे भाई भाभियां तेरे पास आए, चलकर आए खुद। इस खानदान को इकट्ठा कर ले बहन, इस रेजा रेजा होते हुए खानदान को इकट्ठा कर ले। ये रिश्ते नाते, ये भाई भाभियां, ये दुनिया के सारे खजाने देकर भी किसी बाजार से खरीदे जा सकते हैं। मगर मुनीर अहमद नहीं माने, मैं जानता हूं उसको, मैं जानता हूं मुनीर अहमद मेरी बात मानेगा, तेरी सुनता है वो। लेकिन तू भी तो अपना दिल नरम कर बहन, वो राजी हो जाएगा, मैं मना लूंगा उसे। अब अगर तू मुझे लाला कहती है तो मेरा हुक्म मान, शकीला को मुनीर अहमद के लिए मांग ले। शकीला को मुनीर अहमद के लिए? मम्मी, मैं साइमा की तरफ जा रही हूँ। सफिया, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू तो ठीक हो गया, मगर सर्विस की उम्मीद नहीं। क्या मतलब सर्विस की कोई उम्मीद नहीं? तुमने इंटरव्यू सही नहीं दिया। नहीं शकीला, ये बात नहीं। उस सर्विस के लिए वहां बहुत सी लड़कियां महज वक्त गुजारी के लिए शौकिया आई हुई थी, और उनके सोर्सेज के आगे मेरिट्स का चिराग कहाँ जलेगा। मम्मी, मैं जा रही हूँ। मम्मी, मैं वर्कशॉप जा रहा हूँ, वापसी पे थोड़ी देर हो जाएगी। और हाँ, उस्ताद कह रहा था कि अब तुम अच्छे कारीगर हो गए हो। सही, तुमने खाना खा लिया? जी बाजी, खा लिया। शकीला बेटी, जा बेटा खाने के लिए कुछ ले। जी अबू, अभी लेकर आते हैं। आप आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। हाँ चलो, भाई है तुम्हारा मंदूरा बहन, भाभी है भाई, भतीजी है तुम्हारी, अंगूठी पहनाओ।
भाभी, भाई, मुनीर अहमद पढ़ा लिखा है और सरे रोजगार है। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी खुशी मोहम्मद की अमानत शकीला मुझे वापस लौटा दें। लो बेटा, मिठाई दे। मुबारक मुबारक। लाला जी, वो मुनीर अहमद ने इस्तीफा दे दिया कादर का, और कादर की जमानत करा के। खुदा खैर करे, इन दोनों भाइयों के दिल में किस कदर नफरत है। कादर की जिंदगी खतरे में, राशिद मेरे साथ चलो लाला। चलो सैफ। देख ले माँ, तेरा बेटा अभी तक नहीं आया, और अगर मैं कुछ कहती हूँ तो फिर आप मुझे डांटती हैं। उसे खुद भी फिक्र होगी, आ जाएगा। इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो? बेसब्री मैं नहीं हो रही, आपके पोते को इंजेक्शन लगवाने जाना था। अच्छा, आ जाए। मैंने तुझे शौहर नहीं, सजा दी थी, सजा। इस तरह सुहागन बन के राज करने के लिए तो तेरी शादी नहीं करवाई थी। मिठन कहाँ है? इसी से पूछ, पूछ इससे जिसने उस मिस्कीन को हौसला देके मेरे सामने खड़ा करने की हिम्मत की। बता, अक्कू की बहन कहां हो सकता है मिठन? कहां है वो? क्या तुमने उसे भी? आफरीन है भाई, मेरे बारे में तेरे अंदाजे पता नहीं क्यों ठीक होते। मिठन ने भी अक्कू की तरह मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। मैंने उसे अक्कू के पास ही भेज दिया। एक काम रह गया है अब, मुनीर अहमद, वो भी हो जाएगा। परवद्दिगार, तुझे वास्ता है अपने प्यारों का, अपने महबूब के सदके में मेरे मुनीर अहमद की हिफाजत करना। या इलाही, उसके सीने की आग को ठंडा कर दे। आमीन सुम्मा। बाबा जी, बाबा जी, दुखां दी रात 16 दा साल आहें दा बाल बालने मायने मैं क्यों आखा दर्द छोड़दा हाल ने। वो लाला किधर है? लाला, मैं भी लाला जी का इंतजार कर रहा हूँ। वो मुनीर अहमद कादरे को ढूंढता फिरा था। वो मुनीर अहमद और कादरे को मैंने मजार पर देखा है। अच्छा मैं चलती हूँ। देख कादर, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। देख, इस वक्त मेरे साथ ना कोई
रखा है, ना कोई गार्ड है, ना वर्दी है, और ना तुम सलाखों में। सिर्फ खुला मैदान है तुम्हारे सामने। तू इस वक्त मेरे रास्ते से हट जा पड़ाकू, मुझे जाने दे। अब वक्त की लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं कादर, मेरे हाथ में है, और मैं तुम्हें अब एक लम्हा भी नहीं दूंगा। चल कर ले तू जो तूने करना है, मगर मैंने तुझे जिंदगी भर रोने और पछताने पे मजबूर कर दिया है पड़ाकू। जा जा, अब सारी जिंदगी अपने जख्म चाटता रहे। पड़ाकू की महबूबा, मिठन की बेवा। पछताना मेरा नहीं कादू, वो पछतावा तुम्हारा है। तुम राजी की बात कर रहे हो ना? सुनो, और कान खोलकर सुनो, गौर से सुनो। राजी मेरे पास मेरे लिए नहीं आया करती थी, तुम्हारे लिए आया करती थी, तुम्हारे लिए। और तुम शायद नहीं जानते, वो मुझसे नहीं, वो बेचारी तो तुमसे इस बदबख्त से प्यार करती थी। आफरीन है भाई। तू क्या समझता है तेरे इस झूठ पे एतबार कर लूंगा मैं? ये झूठ की तरबियत तुम्हें तुम्हारी मां ने दी है। मेरी मां ने मुझे झूठ बोलने की कभी तरबियत नहीं दी। और ये मोहब्बत, ईसार, ये इंसानी जज्बों की तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हें क्या मालूम, एक नजर के लिए इंसान की हस्ती बदल जाती है। तुम क्या जानो, एक नजर के लिए जिंदगी कयामत तक तरसती है। पड़ाकू, तू तो ऊंचे हथकंडों पे उतर आया है। तू मेरे वजूद से मेरे ही दिल को हथियार बना के मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाले मेरे जैसे नहीं, तुम्हारे जैसे संगदिल होते हैं। और मुझे राजी से कभी कोई गरज नहीं थी, कभी नहीं। वो तो तुम्हारी दीवानी थी, तुम्हारी। अब बोलो, अब शोर मचाओ, बताओ सारी दुनिया को, कादिर की महबूबा, मिठन की बेवा, कादिर की दीवानी, मिठन की बेवा, वो है कहां? अब तुम्हें इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए। कौन कहां है, किस हाल में है, भूल जाओ सब कुछ। अब सिर्फ एक बात याद रखो,
इसको देखो, मुनीर अहमद को। आज तुम्हारे सामने सिर्फ मुनीर अहमद खड़ा है, बस। और खुला मैदान है तुम्हारे सामने, खुला मैदान है तुम्हारे सामने। भागना चाहते हो, भागो, जितना भागना चाहते हो भागो। हाँ, कमान कमान, भागो। मैं कहता हूं भागो, 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 भागो। उठ, उठ कादर, उठ। स्टैंड अप। बरसों के लगाए जख्म खुरच कर अब मुझसे मुंह मत फेर कादर। अब ये सब्र खत्म हो गया है, खत्म हो गया है ये सब्र। उठ, उठ, छोड़ दे, छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे, रोक ले इसको, रोक ले मेरे बेटे को, मार दे। इसी तरह एक दिन मेरी मां ने भी इसी तरह फरियाद की थी, और तुम दोनों मां बेटों ने मुझे और इसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी। अब इसकी जिंदगी की फरियाद करने से पहले अपना किया हुआ भी याद कर कादर की मां, अपना किया हुआ भी याद कर, छोड़ बेटा, जुग्गन ना बनना बेटा, जुग्गन ना बनना, वरना सारी उम्र पछतावे की आग में जलता रहेगा। एक एक सजदे में 2-2 लाख टकरे मारेगा, मगर बख्शिश को तरसेगा। कोई तुझे नहीं पूछेगा, कोई तेरी नहीं सुनेगा, कोई नहीं। लाला मुझे छोड़ दे, हट जा लाला, हट जा, छोड़ दे मुझे। मेरे इस सीने में आग लगी हुई है लाला, इस आग को बुझा लेने दे लाला, इस आग को बुझा लेने दे, वरना ये आग मुझे जलाकर खाक कर देगी, मुझे जलाकर खाक कर देगी। और छोड़ दे भाई को। क्या ये तू कह रही है मां? हाँ, मैं कह रही हूँ। भाई, इसको मेरा भाई कह रही हो? इस जल्लाद को, इस जल्लाद को मेरा भाई कह रही हो? नहीं मां, नहीं लाला, तू नहीं जानता इसने मेरी मां को कितना सताया है, कितना सताया इसने मेरी मां को। मैं जानता हूं। देख, बस सीने की इस आग से अपनी हस्ती, अपने पेशे का वकार जलाकर राख करने के बजाय इस आग को नूर बना, नूर। इंसान की जिंदगी से जुल्मात, अंधेरे मिटा दे मुनीर अहमद, मिटा दे। मेरी बात गौर से सुन मुनीर अहमद, जिंदगी की 2 ही हकीकतें हैं, आना और जाना। इस आने जाने के दरमियानी लम्हों को, इनके बारे में इंसान क्यों नहीं सोचता? जिसने जो किया है उसे उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। मेरे बच्चे, तूने एक सेठ कासिम को गिरफ्तार नहीं किया, अभी तूने सेठ कासिम जैसे बहुत से लोगों को गिरफ्तार करना है जो हमारे जवानों को कादर बनाना चाहते हैं। मैंने तुझे एएसपी इसलिए बनवाया था ताकि तू कानून को ताकतवर बना। इसे माफ कर दे, इसमें अब कुछ नहीं रहा, ये तो खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया। देख,
क्या हालत होगी इस काश मैं तुझे जुगनू बनाकर इंसानियत को तोहफा दे सकता हूं, मगर नहीं। तू तो जिंदगी को ख्वाहिश ज़र में बसर करता रहा और एक कफन के वास्ते कितना सफर करता रहा। जुगनू बेटा, ये मैं साहब की मिन्नत समाजत करके तेरा इस्तीफा वापस ले आया हूं। इसे बाहर जा, अपना फर्ज निभा। नारा कादर की दीवानी, मिठन की बेवा, मिठन की बेवा। मिठन की बेवा।